प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मुकदमे की सुनवाई केंद्र सरकार के द्वारा दाखिल जवाब पर तय होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा कि जब तक इस पूरे मामले में कोई फाइनल आदेश नहीं जारी किया जाता है तब तक देश भर की अदालतों में इस पूरे मामले को लेकर कोई नई याचिका दाखिल नहीं होगी और ना ही देश भर की अदालतें सर्वे को लेकर या इसकी सुनवाई को लेकर कोई आदेश जारी करें। हमारे साथ खुद याचिकाकर्ता की तरफ से जो एडवोकेट हैं वो मौजूद हैं, वरुण सर, उनसे ही बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश किस परिप्रेक्ष्य में है। सर, सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा दखल, एक तो केंद्र सरकार से जवाब और दूसरा कि अब देश भर की अदालतों में कोई भी अर्जी नहीं दाखिल की जाएगी। नहीं, ऐसा है, आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो मामला था, स्पेशल बेंच यानी कि विशेष खंडपीठ ने उसकी सुनवाई की। वो विशेष खंडपीठ में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला सूचीबद्ध था। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में मुस्लिम साइड का जो पिटीशन था, उनका कहना था कि जो सेक्शन 3 और 4 प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जबकि हिंदू पक्ष की जो याचिका थी उसमें यह कहा गया कि सेक्शन 3 और 4 असंवैधानिक है, हमारे मौलिक अधिकार का हनन है, लिहाजा उसको रद्द किया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद भारत सरकार से 4 सप्ताह के अंदर में जवाब दाखिल करने के लिए कहा, क्योंकि भारत सरकार का जो जवाब है वो एक अहम जवाब है। 8 सप्ताह के बाद यानी कि जो विंटर वेकेशन के बाद इस मामले को सूचीबद्ध करके सुनवाई शुरू होगी। लेकिन आज जो एक अंतरिम आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पारित किया, उस अंतरिम आदेश में इतना कहा गया है कि जो सूट यानी कि 18 सूट मुस्लिम पक्ष के द्वारा बताया गया कि 18 सूट लंबित हैं, उस 18 सूट में वो सूट तो चलेगा, लेकिन कोई भी इंटरिम ऑर्डर इंक्लूडिंग सर्वे का आदेश पारित नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि कोई नया सूट फाइल तो हो सकता है लेकिन रजिस्टर नहीं होगा। तो जब तक सूट रजिस्टर नहीं होगा तो उसकी कार्रवाई आगे नहीं चल सकती है। तो सर, ये समझा जाए कि क्या अदालतों में मुकदमे तो फाइल होंगे लेकिन उस पर कोई आदेश नहीं होगा, जैसे सर्वे का कोई आदेश या कोई फाइनल आदेश नहीं जारी किया जाएगा? नहीं, कोई भी इंटरिम ऑर्डर जब तक ये मामला प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है वो तब तक उन पेंडिंग सूट्स में अदालत जो है वो कोई इंटरिम ऑर्डर पास नहीं करेगी। इंटरिम ऑर्डर यानी कि स्टे ऑर्डर या जो मुस्लिम पक्ष जो एप्लीकेशन देते हैं प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का, उस पर भी कोई आदेश पारित नहीं होगा, कोई सर्वे का आदेश पारित नहीं होगा। तो जो दोनों पक्ष का कोई भी एप्लीकेशन इंटरिम रिलीफ का होगा उस पर तब तक कोई आदेश, और वो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट से रिलेटेड हो। तो जिन मुकदमों का आदेश पहले हो चुका है, चाहे वो भोसाला की बात करें, संभल की बात करें, या जिन मुकदमों की सुनवाई आप खुद कर रहे हैं अजमेर शरीफ की बात करें, तो क्या वाकई अब उन मुकदमों में कोई भी आदेश जारी नहीं? अजमेर शरीफ का मामला नहीं उठाया गया है। अजमेर शरीफ के मामले पर आज का जो आदेश है वो अजमेर शरीफ का मामला उसमें नहीं था। संभल के मामला को एक पक्ष ने उठाया तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उसमें ऑलरेडी आदेश पारित कर चुके हैं। ये जो आज का मामला जो 18 सूट था वो ज्ञान वापी और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से जुड़ा हुआ था मामला। तो आप ये समझे कि चूंकि इन पेंडिंग सूट्स में प्रोसीडिंग सूट की चलेगी, लेकिन कोई अंतरिम आदेश तब तक पारित नहीं होगा जब तक प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय डिसाइड नहीं करती है। धन्यवाद। तो सीधे तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ केंद्र सरकार से जवाब मांगा, वहीं दूसरी तरफ यह भी आदेश दिया कि तमाम देश भर में मुकदमे तो दाखिल किए जाएंगे लेकिन उसमें आखिरी अदालतें जो आखिरी आदेश देती हैं या सर्वे का जो आदेश देती हैं वो अब नहीं देंगी। वो तब तक नहीं देंगी जब तक देश की सबसे बड़ी अदालत प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर अपना कोई अहम फैसला नहीं सुना देता। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ सुशील पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।